दोस्तों यूं तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी जिनमें एलियंस का जिक्र होता है और उसको एरिया 51 से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एरिया 51 का रहस्य। क्या वाकई में वहां एलियंस की मौजूदगी है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये बात जब की है जब अमेरिका में एलियंस और यूएफओ को लेकर बहुत सारी खबरें सुनने को आ रही थी। ये टाइम था जुलाई 1947 का। अमेरिका के कई शहरों में ये बताया जा रहा था कि लोगों ने यूएफओ को उड़ते देखा है। इस चीज की शुरुआत यहां से हुई जब 24 जून 1947 को केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि उन्होंने 9 चमकते हुए यूएफओ उड़ते हुए देखे हैं। इसी बात के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के और भी कई शहरों से ये खबर आना शुरू हो गई कि और भी कई लोगों ने यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। जब ये सब बातें चल रही थी तभी एक आदमी जिसका नाम था मैक ब्रेजर, उसने बताया कि उसने अपने खेत में कुछ अजीब तरह का मलबा पड़ा हुआ देखा है जो देखने में थोड़ा अजीब था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज। ये सब बातें सुनने के बाद उसे लगा कि कहीं ये यूएफओस का तो कोई हिस्सा नहीं है। उसने ये मलबा लाकर रॉसवेल शेरिफ को दिया। इस मलबे पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये मलबा कोई यूएफओस का नहीं बल्कि एक वेदर बलून का था। इस साल के बाद ये खबरें ठंडी पड़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि मीडिया को लगता है कि लोगों ने जो चीज देखी है वो वेदर बलून ही थे। फिर इसके कई सालों बाद करीब 1970 में फिर से ये खबर उड़ने लग जाती है कि लोगों ने मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एलियन क्राफ्ट उड़ते हुए देखा है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस यूएफओ पर उसी रात बिजली गिरी जिसकी वजह से ये यूएफओ डिस्ट्रॉय हो गया और इसमें मौजूद सभी एलियंस भी मारे गए। उसके बाद साल 1980 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द रोजवेल इंसिडेंट। इस किताब में उन्होंने बताया था कि उन्होंने धरती पर ऐसा मलबा देखा था जो उन्हें पृथ्वी का नहीं लग रहा था, वो कुछ अजीब ही था। इसके बाद ये अफवाह उड़ने लग जाती है कि जिन यूएफओ पर बिजली गिरी थी उसमें मौजूद सभी एलियंस नहीं मारे गए थे बल्कि एक एलियन बच गया था। और बताया जाता है कि यूएस आर्मी ने उस एलियन को ले जाकर एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था और आज भी वो एलियन जिंदा है और यूएस आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है। और ये सब एक बहुत ही टॉप सीक्रेट जगह पर हो रहा है। और जी हाँ, इस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 यूएस आर्मी की रिसर्च के लिए बनाई गई एक ऐसी जगह है जो एक रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है और इसके आसपास कोई भी शहर नहीं है। इस एरिया के बाहर कई तरह के ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि इसके अंदर आना जाना मना है। इस एरिया 51 के पास में ही एक और रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है जिसका नाम है द नेवाडा स्टेट। इस जगह पर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करता है। जिस जगह पर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जाती है उन जगहों को रिस्ट्रिक्टेड बनाना जरूरी हो जाता है ताकि किसी आम आदमी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। एरिया 51 को उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। इस जगह को हवाई जहाज को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग इसी जगह पर की जाती थी। एरिया 51 एक ऐसी जगह थी जहां सरकार अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करती थी। एरिया 51 में स्पाई एयरक्राफ्ट को बनाने का भी काम होता है। इन एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग सनसेट से थोड़ी ही देर पहले की जाती थी और जब ये अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट इतने कम हाइट पर उड़ते थे और सूरज की वजह से उसकी रोशनी इन पर पड़ती थी जिसकी वजह से ये चमकने लगते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि वो यूएफओस हैं। यूएस एयरफोर्स की प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने बताया है कि जिस वक्त लोगों ने ये क्लेम किया था कि इस टाइम पर उन्होंने यूएफओ देखा है, ब्लू बुक ने उनका टाइम नोट किया और अपनी फ्लाइट रिकॉर्ड चेक की तो देखा गया कि वो टाइम फ्लाइट रिकॉर्ड से मैच कर रहा था। इसका मतलब यही था कि लोगों ने जो देखा है वो उनकी एयरक्राफ्ट फ्लाइट थी जिसे लोग यूएफओ समझ रहे थे। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि जितने भी यूएफओ देखे गए हैं वो सभी हमारी जानकारी में हैं और वो सभी एयरक्राफ्ट हैं। पिछले 10-5 सालों में यूएस के पायलट ने यूएफओ को ऑब्जर्व किया है कि आज तक एरिया 51 एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी भी नए नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जा रही है। तो दोस्तों ये थी एरिया 51 की सच्चाई। और दोस्तों इस तरह की बातें तो बहुत सारी फैली हुई हैं जिसमें एलियंस को देखने का दावा भी किया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
जो हमने आपको अभी इस वीडियो में बताई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।